23 डॉग ब्रीड्स जो है वो बैन हो गई है इंडिया में। लोग मुझे कॉल करते हैं, कई लोग तो रो पड़ते हैं कि सर हम अपने डॉग का क्या करें, क्या गवर्नमेंट आपसे ये डॉग्स को वापस ले लेगी? कि अगर आपके पास में 23 ब्रीड्स हैं तो आपको इनका क्या करना चाहिए? पिट बुल टेरियर, बहुत सारे देशों में ये ब्रीड बैन है। कोई भी ब्रीड सारी की सारी बैन कर देना मेरे लिए बहुत दुख की बात है, बिकॉज मैं पेट लवर हूं। इंसान कितने इंसानों को मारते हैं? क्या इंसान को बैन कर दिया जाता है? रॉटविलर्स हैं, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट ब्रीड। आपका जो डॉग है वो लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी से रजिस्टर होना चाहिए। साइबेरियन हस्की हो गए, अलास्कन मैलम्यूट या इस तरह के और जो वुल्फ डॉग है वो भी बैन हो गए हैं। सेंट बर्नार्ड्स भी बैन हो गए हैं। डे बाय डे ऐसे तो हर ब्रीड को बैन करते जाएंगे तो सारे डॉग्स बैन हो जाएंगे इंडिया में। हाय डियर फ्रेंड्स, हम अपने लाइफ में अपने शौक से, अपनी चॉइस से एक फर बेबी को लेके आते हैं। उसे हम बहुत अच्छे से पालते हैं, बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, ऑफ कोर्स मैनर्स देते हैं। वी आर पेट पेरेंट्स। और उसके लिए लेकिन डिसीजन होता है कि हम उस ब्रीड को अब अपने साथ नहीं रख सकते या हम फ्यूचर में उस ब्रीड को दोबारा अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। और ये डिसीजन आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ऑफ कोर्स आई डू रिस्पेक्ट, लेकिन इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए जो फोर्स किया जिन लोगों ने, मुझे ये नहीं समझ में आता उनका एक्सपीरियंस कितना है, उन लोगों का कितना एक्सपीरियंस है साइबेरियन हस्की को पर्सनली रखने का। कितने लोग हैं जिन्होंने साइबेरियन हस्की रखा है, या कितने लोग हैं जिन्होंने रॉटविलर रखा है जिनका डॉग कभी किसी को कुछ कहता नहीं है, बिल्कुल सुपर फ्रेंडली है। अगर मैं पैब्लो की बात करूं, मेरे स्टोर पे डेली ऑलमोस्ट 100 लोग विजिट करते हैं जो इससे मिलते हैं, प्यार करते हैं। अगर मैंने इसे कभी केज में बिठाया हो या बांधा हुआ हो ना, कई बार कुछ क्लाइंट्स डरते हैं इसको देख के, तो अगर किया हो तो जो इसके जो प्यार करने वाले हैं वो आते हैं, भैया इसको क्यों बंद किया, खोलो यार, हमने इसके साथ प्यार करना है, बात करनी है। आज तक किसी एक इंसान को इसने भौंक के नहीं बताया। ये पॉसिबल है, ये 100% पॉसिबल है कि अगर मैं अपने बच्चों को, मैं अपनी पीहू को और बनी को कोई बात बोलूं तो वो मेरी बात मानने से मना कर दे, बोले पापा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा या थोड़ी देर बाद करूंगी, या नहीं मन कर रहा, नहीं बात माननी। लेकिन मेरा पैब्लो कभी भी ऐसा नहीं करता, मेरा साइबेरियन हस्की कभी ऐसा नहीं करता कि इसको मैं कोई बात बोलूं और ये फॉलो ना करे। डियर फ्रेंड्स, ऐसा डेफिनेटली हुआ होगा कि हमारे इंडिया में या थ्रू आउट वर्ल्ड में बहुत सारे साइबेरियन हस्की होंगे या वुल्फ ब्रीड डॉग्स होंगे जिन्होंने कभी डॉग ने अटैक किया होगा किसी पे, मे बी रॉटविलर्स ने भी किया होगा, बहुत सारी और ब्रीड्स ने भी किया होगा। लेकिन सारे के सारे डॉग करते हैं ऐसा नहीं है। लेस देन 2% डॉग्स होते हैं अगर ऐसा कुछ करते हैं, और वो उसके लिए भी बहुत हद तक उसके ऑनर जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अब जो नया कानून है उसके हिसाब से ये सिस्टम हो गया कि हम अपने इन ब्रीड्स को फ्यूचर में, अगर हमारे बच्चे सोचें कि देखना है, तो हम उन्हें टिकट लेके दें कि बेटा आप किसी और कंट्री में जाके इन्हें देख के आओ, क्योंकि हमारे कंट्री में अब ये ब्रीड्स नहीं है। अगर इतने ही ज्यादा अग्रेसिव होते, इतने ही बुरे वाले अटैक कर रहे होते, लोगों को इतना ज्यादा मार रहे होते, तो भाई साहब कितने ज्यादा केसेस हैं, कितने लोगों को मार दिया इन्होंने। ऐसे एक चीज को समझिएगा, अगर हम बोलेंगे ना हाँ डॉग अटैक करता है, डॉग कैन किल, ऑफ कोर्स डॉग कैन किल। इंसान कितने इंसानों को मारते हैं? क्या इंसान को बैन कर दिया जाता है? बहुत अजीब बात है कि सिर्फ कुछ एक डॉग्स की वजह से आप सारी की सारी कम्युनिटी को आप बदनाम कर देंगे और आप उनको बैन कर देंगे। बहुत सारी संस्था हैं जो पेट लवर्स की संस्था है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेट लवर्स हैं, पेट पेरेंट्स हैं जिनके पास में डॉग है, और वो बहुत दुखी हैं कि पता नहीं क्या नया कानून आ जाएगा। आज बात कर रहे हैं हम साइबेरियन हस्की की, आज हम बात कर रहे हैं रॉटविलर की, पिट बुल, अमेरिकन बुलीज की। मैंने इन सब डॉग, एग्जैक्टली इन सब ब्रीड्स के साथ में मैंने वीडियोस बनाकर डाले अपने चैनल पे। आप देखो तो सही मैंने कैसे बच्चे बनाए हुए हैं। लैब्राडोर से अच्छा बिहेवियर मेरे रॉटविलर का है, प्राउडली कह सकता हूं। रॉटविलर भी मेरे शोरूम पे होता था, कितने सैकड़ों लोग रोज उससे मिलते थे, लेकिन उस बच्चे ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। मैं बात कर रहा हूं दाऊद की, उसके वीडियोस आज भी यूट्यूब पे हैं। लेकिन अगर हम गलत तरीके से डॉग रखेंगे तो कल्प्रिट ऑनर है, कल्प्रिट डॉग ब्रीड नहीं है। आप किसी एक की वजह से आप सबको बैन नहीं कर सकते, कभी कोई भी पूरी की पूरी कम्युनिटी गलत नहीं होती, इसलिए इनको बैन नहीं करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? हमने इन्हें कितने शौक से पाला, अपने बच्चों को रातें जाग जाग के हमने पाला होता है, उनकी हैबिट्स बनाई होती है, उनकी केयर करी होती है। लेकिन कोई आता है बोलता है जी ये नया कानून आ गया, इसके तहत आप इन ब्रीड्स को फ्यूचर में अपने पास नहीं रख सकते। मैंने हस्की रखा हुआ है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने भी अपने डॉग्स रखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं पैब्लो के बाद और हस्की रखना चाहूं तो वो कानून में है कि अब आप उसके बाद में उसका बेबी नहीं ले सकते। लेकिन ये तो गलत है ना।
हमारे बच्चों का क्या, उन लोगों का क्या जो बच्चे सोचते हैं कि जब हम बड़े होंगे तो हम ये डॉग ब्रीड लेंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं भैया या अंकल हम जब बड़े हो जाएंगे तब हम ये डॉग लेंगे, आप दोगे ना? मैं बोलता हूं बिल्कुल डेफिनेटली दूंगा, लेकिन जब कानून से ऊपर कुछ नहीं है। आई डू रिस्पेक्ट आवर गवर्नमेंट, जो कानून है उससे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन हम अगर रिक्वेस्ट करें अपनी गवर्नमेंट से कि एक बार आपको सोचना चाहिए इस कानून के बारे में दोबारा, कि इसको इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए। हम ये कर सकते हैं, गवर्नमेंट को देखिए अगर करना है तो ये करें कि जिन लोगों ने ये ब्रीड्स लेनी है उनके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस रख दें कि कम से कम इतना बड़ा घर होना चाहिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, उनके पास में टाइम होना चाहिए डॉग को वॉक करवाने का, एक्सरसाइज करवाने का, एनर्जी को चैनलाइज करवाने का। डे बाय डे ऐसे तो हर ब्रीड को बैन करते जाएंगे तो सारे डॉग्स बैन हो जाएंगे इंडिया में। हम इंडी डॉग्स की अगर मैं बात करूं तो मैं भी इंडी डॉग्स को डेली खाना डालता हूं, मेरी टीम खाना डालती है उनको, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। अगर आप बोलेंगे तो बहुत सारे डॉग्स हैं हमारे पास में, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से रख रखे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे डॉग्स ऐसे हैं हमारे आसपास या सराउंडिंग में जिनको हम डेली खाना डालते हैं। एनजीओ के साथ में मैं भी जुड़ा हूं, हम लोग भी एफर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जितने ज्यादा अटैक, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जितने ज्यादा अटैक इंडी डॉग्स जो स्ट्रे डॉग्स के होते हैं, उतने ज्यादा अटैक की सारी ब्रीड्स के मिलके नहीं होते हैं इंडिया में। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि इंडी डॉग्स को बैन कर दो, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए। आप सोसाइटी को बोलो यार, हम लोग साथ में हैं, पेट लवर्स साथ में हैं, मेरे जैसे और लोग होंगे जो साथ देने के लिए खड़े हैं कि भाई इंडी डॉग्स की स्टरलाइजेशन करो। अगर हम उनकी स्टरलाइजेशन करेंगे, उनके लिए घर तो ढूंढना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कौन सी बात हुई कि जो ब्रीड्स हम रखना चाहते हैं हम उन्हें नहीं रख सकते? लेकिन मैं क्या बोलूं, आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में नीचे कमेंट करके बताना डियर, और वीडियो बना के डालूंगा मैं क्या सोचता हूं इस टॉपिक पे, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, क्या सजेशंस हो सकती हैं। आप सबकी जो सजेशन है आप वो बहुत मैटर करती हैं। चलो एक एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको रोकने के लिए, ताकि हमसे हमारे बच्चों को कोई ना छीन सके। एक चीज को समझिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आएगी और मेरे को बोलेगी पैब्लो हमें दे दो। हमें अपने डॉग्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा लोकल कॉर्पोरेशन के अंडर, होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। वैक्सीनेशन 100% होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ने बोला है, लेकिन हम अपने ब्रीड्स को रख तो सके, अपनी चॉइस के डॉग को तो रख सके। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।